हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। अगर आपको रीडिंग्स की एनर्जीज को क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। जस्टिस, ओ पहला ही कार्ड आया है जस्टिस का। पिछली रीडिंग में भी आया था जस्टिस का कार्ड। ओके, मुझे फिर से शफल करना है। 4-6 कार्ड्स एक साथ आए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, समबडी इज टेकिंग ड्रास्टिक स्टेप्स। मुझे कान में सुनाई दे रहा है ड्रास्टिक स्टेप्स। बड़े बड़े कदम उठा रहा है कोई, बड़े बड़े चेंजेस लेके आने की आप कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड, यस, बड़ी मेहनत, कहीं दूर जाने की प्रयास, कुछ किसी को दूर जाना है। हम ना रहेंगे यहाँ पे, हम चले जाएंगे। आहा, वो गाना है ना, ओ पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना, आते जाते खैर खबर सब लोगों की दे जाना, ले जाना संदेश कि हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश कि हम परदेसी हो गए। बहुत ही गजब का अच्छा सॉन्ग है। And Mohammed Rafi is awesome. The way his voice is, the way he sings. Oh my God, oh my God. I think he's the best singer yet. इस दुनिया के सबसे अच्छे सिंगर हैं मोहम्मद रफ़ी। Yes, he's awesome. He's great. मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। फिर से इस रीडिंग में भी आ गया है पेज का कार्ड। फ्रेंड्स, कोई तो आपको बहुत शो ऑफ करा है। आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। हाँ जी, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। क्वीन ऑफ वॉन्ड कभी कभी डराता है ये कार्ड, यू नो दैट। कभी कभी ये कार्ड हमें डराता है। कोई बात नहीं, हमारे साथ गुरुजी है, हमारे साथ खाटू श्याम जी हैं। डरने की क्या बात है जब भगवान जी हमारे साथ हैं। ये तो कविता पाठ हो गया, राइट। अब आप कहोगे कि भाई रीडिंग के बीच में कविता पाठ, अरे अरे अरे। सो समबडी इज़ प्लानिंग टू, या तो आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो फिजिकली मूवमेंट, या आपके साथ कोई व्यक्ति हैं जो कहीं जाना चाह रहे हैं, या जो कहीं जाना चाह रहे थे वो स्टक हो गए हैं और अभी भी बैठ करके देखे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। दर्द भरा बेचैन समा। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई जना बहुत रिलेक्टेंट हो गया है। रिलेक्टेंट हो गया है। बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारा काम किया, बहुत सारे लोगों को कन्विंस किया। लोग, 8 ऑफ पेंटिकल में मुझे लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया है, यू नो, लेकिन यू रीच टू द लेवल जहाँ पे वो है ना, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो, जहाँ मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। बहुत लंबे टाइम से यू हैव बीन ट्राइंग टू कन्विंस, आपने इस व्यक्ति को बहुत समझाने की, कन्विंस करने का प्रयास किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कुछ बोल करके, कुछ काम करके, मेहनत करके। लेकिन भाई भाई भाई, अब देखो सबका अपना अपना कर्म होता है। जस्टिस 8 नंबर का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल वापस से 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर वाले को यहाँ पे कोई, बहुत सारे कुछ लोग हैं जो 8 नंबर वाले, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी है, और आपकी मेहनत को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है, ठीक है। एंड यू हैव डेडिकेटेड योर सेल्फ, जिसमें आपने यकीन किया, आपने किसी चीज़ में बहुत बहुत बिलीव किया, आपने किसी रिश्ते में बहुत यकीन किया, आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के न्याय पे बहुत यकीन किया कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता। इसे बचपन से या इसे शुरुआत से पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस व्यक्ति ने भी फेयर तरीके से, फेयर मतलब निष्पक्षता से व्यवहार नहीं किया है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि भाई मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। वो जो याद आ रहा है, यू नो, तंग आ चुके हैं कशमकश ज़िंदगी से हम, ठुकरा न दें जहाँ को कहीं बेदिली से हम। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूँ, इन एनी केस, प्लीज़, इन एनी केस कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। चाहे वो एक वक्त का खाना ही स्किप करना क्यों ना हो, कितना भी दुख हो जाए, गुस्सा आ जाए, टाइम पे खाना खाइए, अच्छे से खाना खाइए। सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए खाने में, दाल सब्ज़ी रोटी, जो भी बेस्ट खाना आप अफोर्ड कर सकते हैं रीज़नेबली, हर रोज़
लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये 3 मील आपके ढंग से होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर जो भी आप डॉक्टर का जो भी आप अगर कोई मेडिकेशन है तो उसको भी आपको तरीके से फॉलो करना है। मेहनत दूसरों के लिए आपने बहुत ज़्यादा करी, जिसने आपके साथ फेयर व्यवहार नहीं किया, सही व्यवहार नहीं किया, समझ आ गई बात। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पहले फेयर व्यवहार आपको अपने आप के साथ करना है, फिर उसके बाद दूसरे लोग आपके साथ फेयर व्यवहार करेंगे, और करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर कुकिंग लॉट ऑफ स्टोरीज फॉर यू, ठीक है। बहुत सारे अननेसेसरी स्टोरीज कुक की गई हैं, मतलब बनाई गई हैं, वो अननेसेसरी थी। बहुत सारी अननेसेसरी कहानियाँ जिनका कोई लेना नहीं, जिन बातों का कोई देना नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए आप उस सिचुएशन में आ गए हो कि तंग आ चुके हैं कशमकश ज़िंदगी से। हम कोई बात नहीं, समटाइम्स फीलिंग लो इज़ ओके। कभी कभार लो फील करना, कम फील करना, कभी कभार दुखी हो जाना इज़ ओके। लेकिन अदरवाइज़ 90% टाइम्स अपने आप से वादा कीजिए कि मैं खुश हूँ और खुश ही रहूँगा, मैं खुश हूँ और खुश ही रहूँगी, चाहे जो हो जाए, ठीक है। द पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ नॉट, सफरिंग इज़ ऑप्शनल। तकलीफ़ होना लाजमी है, ठीक है। ऐसे नहीं तो वैसे कैसे भी हो जाती है। तकलीफ़ का क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया लेकिन वो अच्छा ही नहीं आया, अब हो गई तकलीफ़ उससे। क्या बकवास है, पूरा पे करने के बाद भी अच्छा ही नहीं बनाया, बनाने वाले ने अच्छा ही नहीं बनाया, चाहे आपने वो ख़रीदा बाकायदा किसी अच्छी जगह से मंगाया, उसके बावजूद ऐसा हुआ, तो पेन इज़ इनएविटेबल। लेकिन अगर आप उस चीज़ को भी इंजॉय करके खाओ, ये ठीक है यार, जो भी है जैसा भी है, अपने हाथ का भी तो। अगर कोई, जैसे मैं हूँ, मैं एक भयानक चाय बनाने वाली इंसान हूँ, मेरे बहुत ही ख़तरनाक बकवास चाय बन जाती है मुझसे। किसी ज़माने में मैं काफ़ी अच्छी बनाया करती थी, लेकिन अब नहीं बनाती। अब तो कोई, अगर कोई मेरा दोस्त है तो और मेरे हाथ की चाय पी ले तो वो दोस्ती तोड़ सकता है, इतनी भयंकर चाय बनती है। लेकिन कोई और पिए ना पिए, लेकिन आई ऑलवेज़ ड्रिंक। जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो मैं कम से कम, मैं तो एक प्राणी होती हूँ जो मैं पी लेती हूँ अपने हाथ की चाय, है ना। तो ये जो चीज़ होती है कि अपने आप को चांस देना ज़रूरी होता है भाई। कोई बात नहीं, कभी तो अच्छी बन जाएगी। आई एम जस्ट किडिंग। लेकिन जैसे दूसरों को चांस दिया, उसी प्रकार हमें खुद को भी चांस देना होता है इक्वली। बहुत सारे लोग इस कंपैरिजन में दुखी हो जाते हैं कि मतलब मैंने इतना अच्छा किया, मेरे बच्चे कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सब कुछ करेंगे, आप उन्हें उतनी ही फ्रीडम दीजिए जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। दीजिए आप उन्हें फ्रीडम। उनसे पूछिए कि तुम सच में ये करना चाह रहे हो जो तुम कर रहे हो, या जो हम चाह रहे हैं। आई मीन सिर्फ चाहने की बात नहीं है, मैं किसी फिल्मी वालों की बातों की बात नहीं कर रही हूँ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आके कहते हैं, मुझे कहते हैं कि बच्चे आते हैं कंसल्टेशन के लिए, बोलते हैं कि मैम हमें तो सपोज़ हमें तो हीरो बनना है, फिल्मों में हीरो बनना है, और हमारे पेरेंट्स और ये देखो आप जितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, दे आर ऑल ड्रॉप आउट्स। कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग जो हमको, मैं किसी और के पढ़े लिखेपन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको पूछ रही हूँ कि कितने सारे लोग हीरो बनने, फिल्मों के लिए हीरो या हीरोइन, या मतलब वो टॉप के लिए उसमें पहुँचने के लिए कितने ढेर सारे लोग जाते हैं। एक बार पता लगाइएगा कि कितने लोग मुंबई जा रहे हैं सिर्फ इसी प्रोफेशन में टॉप लेयर में पहुँचने के लिए, एंड कितने पहुँचते हैं। सवाल ये नहीं कि क्या करना चाहिए, अगर आपको उस लाइन में जाना है बिल्कुल जाइए। आप उन्हें आइडियलाइज़ करना चाहते हो बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने किए हैं ज़िंदगी में, पहुँचे हैं वो उस मुकाम पे। यू लाइक देम, यू डोंट लाइक देम, यू हेट देम, मर्जी आपकी, लेकिन यू कैन नॉट डिनाई देम, दे हैव रीच टू दैट लेवल। तो अगर सीखना है तो सर्टेनली दे आर द पीपल जिनसे हमें सीखना होना चाहिए कि भैया टॉप पे कैसे पहुंचा जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी गलत काम किया जाए, और कहेंगे तो वो भी नहीं, है ना, कोई भी नहीं कहेगा इनफैक्ट। लेकिन सीधी सी बात यह है कि जो भी, जिससे हमें जो गुण सीखना है हमें सीखना चाहिए, लेकिन हमें एक प्लान बी हमारे पास हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने 5 साल सपोज़ एक पर्टिकुलर फील्ड में काम ट्राई किया, नहीं मिला, नहीं हो पाया उसमें कुछ भी, वी शुड हैव समथिंग फॉर, मतलब नेम्ड एज प्लान बी। यार ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, ठीक है। हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम ये नहीं कर पाए ना तो हम अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर लेंगे, ये हमारा बिजनेस हो जाएगा।
या साथ में हम ये काम कर लेंगे तो ये हमारा बिजनेस हो जाएगा फर्स्ट क्लास तरीके से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। ओके, और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है 2 ऑफ वांड, बस बैठ करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है देख के कोई आपको देख रहा है, या आप किसी चीज़ को देख रहे हो, अपने पास्ट में देख रहे हो या अपने फ्यूचर को सिर्फ देख रहे हो कि यार मैंने क्या चाहा था और ये क्या हो रहा है, और ये सोच के फ्रस्ट्रेशन बहुत इकट्ठा हो रहा है, नाराज़गी बहुत हो रही है। और लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, जब इंसान बैठे बैठे नाराज़ होते रहता है ना, तो वो किस पे गुस्सा निकालता है? उस इंसान पे गुस्सा निकालता है जो उसके लिए अवेलेबल होता है। और एक बात बता दूं, अगर आपके पास एक व्यक्ति भी है ना इस दुनिया में जो आपके लिए अवेलेबल है, तो आप एक अमीर इंसान हैं, आपके पास बहुत कुछ है। क्योंकि दुनिया में अब कोई बचा नहीं है कि ये लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, किसी के पास बात करने वाला कोई नहीं है। तो उस इंसान को जो आपकी बात सुन रहा है, चाहे वो आपके पति हैं कि पत्नी है कि बच्चे हैं कि माता है या पिता है या सास ससुर है या जो भी है या दोस्त है, कोई भी है, उनकी कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। उनको ये मत फील कराइए कि यू आर गुड फॉर नथिंग एंड गेट लॉस्ट, है ना। बिकॉज वो हैं तो आप ये सब बोल पा रहे हो, आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि जिन मतलब कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं हीलिंग वगैरह के लिए आते हैं जिनमें अब्यूज़, फैमिली में अब्यूज़ बहुत होता है। वो क्यों हो रहा होता है? या तो देखिए उसमें के पीछे बहुत सारा ब्लैक मैजिक होता है, पहली चीज़। या दूसरी चीज़ होती है जब फैमिली वाले एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि ये जाएगा कहाँ। यू नेवर नो, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम, है ना, राइट। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ये थोड़ा सा वक्त और है, जो ये वक्त निकल गया और वक्त चेंज हो गया आपके लिए। आपकी मेहनत, ये जो अब तक आपको लग रहा था ना कि मेरी मेहनत गायब हो गई है, मतलब मिट्टी में मिल गई है, सो आई एम टेलिंग यू, दुनिया की कोई मेहनत मिट्टी में नहीं मिलती है। हर मेहनत का एक ना एक फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। और आपको आपकी मेहनत का बहुत ही बड़ा फल मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो मैं बार बार ब्लैक मैजिक और वशीकरण या ये वो टाइप की जो मैं बात बोल रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पेज ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वॉन्ड बार बार नज़र आ रहा है। कैन यू सी इस लेडी की श्रूड स्माइल दिखाई दे रही है आपको? ये बहुत ही ज़्यादा श्रूड महिला है, बहुत ही ज़्यादा श्रूड महिला है दिस लेडी। इन्होंने आपकी मेहनत पे बहुत सारा पानी फेरा है, बट कोई बात नहीं, ये तो मेहनत करती नहीं है तो इनके ऊपर पानी नहीं फेरा जा सकता क्योंकि मेहनत करती नहीं। इनको लगता है ये बैठे बैठे इनके सर पे वो फ्रूट्स गिरते रहेंगे और खाते रहेंगे। ये सच है, जो इनको लगता है ये सच है। इनके ऊपर इनके बुरे कर्मों के फ्रूट्स गिर रहे हैं, गिरना शुरू हो चुके हैं और गिरेंगे, और ये उनको बैठ के बड़े मज़े से चबा चबा के खा भी रही हैं और आगे भी खाएंगी। अभी इनको ये लग रहा है कि आप को ये अभी भी मैनिपुलेट कर लेंगी एनर्जी वाइज, ठीक है, लेकिन शी विल फेल, ठीक है कि क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है ना कि बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, तो ये जो हर चीज़ को सेलिब्रेट करने वाला जो आपके अंदर वो जो शक्ति है ना, वो जो ज़िद है, हिम्मत है, उसके आगे भगवान भी आपकी किस्मत बदलने पे मजबूर हो जाते हैं। जो ज़िद्दी होता है ना, यूनिवर्स उसके आगे सर झुकाता है, याद रखिएगा, जो ज़िद्दी होता है। हाँ, डिपेंड करता है कि ज़िद क्या है। अब अगर कोई नेगेटिव काम लेके बैठा है तो भगवान किसी डेविल को तो आगे बढ़ाने से रहे। अभी डेविल तो डरपोक चीज़ होती है, ठीक है ना, और डरपोक चीज़ होती है और डरपोकों वाली चीज़ होती है। जो लोग डेविलिश एनर्जीज़ की तरफ जाते हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं महा डरपोक होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो नितांत गलत है। और मैं तो ऐसी लेडीज़ को भी कुछ को जानती हूँ जो कहती हैं कि हाँ हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन तो हम तो करेंगे, जा तेरे अंदर जो दम है वो कर ले, फिर रोते हैं बैठ के, ठीक है ना। तो अब वो ठीक है, उन्होंने रोना अपनी किस्मत में लिखा है, क्योंकि ऐसा कहते हैं, मैं बताती हूँ, मैं बाहर पढ़ाई करती थी तो बहुत बार ऐसे सिचुएशंस होते थे, छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग उस टाइम पे,
तो बहुत सारे लोग अन्याय करते थे, किसी ने कुछ सुना दिया, कुछ हो गया, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती थी, बिल्कुल चुप रह जाती थी। तो एक बार मैं अपनी मम्मी को बता रही थी और मैं उन्हें बोल रही थी कि मम्मी एक दिन तो आएगा ना जब इनको समझ आएगा कि ये गलत कर रहे हैं। मेरी मम्मी के मुंह से तुरंत निकला कि बेटे चींटी भी मरते हुए काट लेती है, तुम क्या कर रही हो, तुम कभी कुछ तो कहा करो। ये जो एक सेंटेंस है ना उनका, वो मेरे मन में रह गया कि चींटी भी मरते हुए काट लेती है। तो मुझे बार बार पता है क्या लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों ने कुछ तो सोचा होगा कि मैं भी आपको यही कहना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ आपके साथ कोई डेविलिश चीज़ें हो रही हैं तो अपनी पॉजिटिव पावर को बढ़ाइए। ये सोचना कि पॉजिटिव पावर्स कम काम करती हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मिथ है। ठीक है, अगर ये जो डेविलिश एनर्जी की तरफ चले गए, आपके ये जो भी व्यक्ति हैं ये डेविलिश एनर्जीज़ की भी तरफ चले गए ना, तो भी ये इनकी बेवकूफ़ी ही है और बहुत जल्दी इनको ये समझ आएगा कि ये गलत डायरेक्शन में चले गए। अगर यही काम इन्होंने तसल्ली से भगवान के आगे हाथ जोड़ करके बोला होता ना कि भगवान कोई रास्ता निकाल दो, मेरे को ये चीज़ ऐसे मेरे को चाहिए, बस अब कैसे चाहिए पे आप देखो, लेकिन मुझे ये चाहिए और बस दैट्स ऑल, तो बहुत ही पॉजिटिवली कोई ना कोई भगवान ऐसा रास्ता निकाल देते कि बिना किसी तकलीफ़ के इनको वो मिल जाता जो इन्हें चाहिए था, और आपके लिए भी भगवान रास्ता निकाल देते, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का ही प्रयोग किया जा रहा था। राइट, तो आपको ये कहा जा रहा है कि मायूस मत होइए। ठीक है, आपके लिए न्याय है फ्रेंड्स, और आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। देखिए आपके सातों चक्रास पे वर्क किया जा रहा है, आपको संपूर्ण हीलिंग भेजी जा रही है। ठीक है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, यूनिवर्स मुझे हील कर रहे हैं, यूनिवर्स इज़ हीलिंग मी, भगवान आपको हील कर रहे हैं। यह आपका हीलिंग टाइम है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपके सातों चक्रास को हील किया जा रहा है। ठीक है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ठीक है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, आपकी बहुत ही तगड़ी हीलिंग चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, अगर आपको कोई उपाय चाहिए या चार्ज ब्रेसलेट चाहिए या स्टोन चाहिए या कुछ भी, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ओके, चलिए आइए आपके लिए एंजलिक गाइडेंस लेते हैं। एंजल्स क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए, एंजल्स क्या कह रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे प्यारे व्यूवर्स को क्या सुनने की ज़रूरत है। ओके, एंजल्स कह रहे हैं थोड़ी और मेहनत करो। एंजल्स मुझसे भी बहुत मेहनत करवा रहे हैं अभी। एंजल्स कह रहे हैं मेहनत करो, मेहनत थोड़ी सी और मेहनत करो भाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस, 8 की एनर्जी है फ्रेंड्स। मेहनत तो आपको और करनी है। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन असर्टिव भी रहना है आपको। ठीक है, असर्टिव को एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं मुझे ध्यान में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर किसी को पता हो तो। लेकिन असर्टिव होने का मतलब होता है जागरूक रहना, फटाफट एक्शन लेना, ऐसे कि अच्छा अब ये हो गया, अब ये अगला। टालो मत, पोस्टपोन मत करो कि आज नहीं कल। पोस्टपोन सिर्फ एक चीज़ होती है, जेलसी या गुस्सा। बहुत गुस्सा आ रहा है, रिएक्शंस आ रहे हैं, गाली देने का मन कर रहा है, पोस्टपोन कर दो। या जेलसी हो रही है, जेलसी को पोस्टपोन कर दो, आज नहीं अगले महीने देखेंगे। जेलसी बहुत ही भयंकर वाला इमोशन होता है फ्रेंड्स। गुस्सा एक बार के लिए ठीक है, वैसे बहुत ख़राब चीज़ है, जला देता है, अग्नि के समान होता है। ठीक है ना, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जेलसी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर जेलसी जैसा कोई भी चीज़ आ रही है, डोंट एंटरटेन। आई नो लॉट ऑफ पीपल, जो मेरे को स्कूल का याद है, मेरी अपनी सिस्टर्स का भी याद है, ये लोग आपस में बात किया करते थे, मुझे इससे जेलसी होती है, और वो लोग मिलके हंसते थे कि अच्छा मुझे भी होती है, हाँ हाँ हाँ, देखा अपनी कितनी बनती है, कितनी मिलती है, अपने विचार कितने मिलते हैं। बेवकूफ़ हो तुम, एक दूसरे की गलती के लिए एक दूसरे को अप्रूव कर रहे हो। अल्टीमेटली क्या हुआ, उस मुकाम पे पहुंच गए, अपने जलने को लेकर के उस मुकाम पे पहुंच गए कि आज गलत टाइप के लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उनको पैसे दे के गलत काम करवा रहे हैं। ठीक है, इस हद तक पहुंच गए हैं कि सैलरी में अगर महीने का 50 रुपये कमा रहे हैं तो 50 में से 35 रुपये तो सिर्फ कर्मकांड कराने के दिए जा रहे हैं। अरे भाई साहब, एनीवेज
ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, बी असर्टिव एंड लिसन टू योर इंट्यूशन फ्रेंड्स। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है एंजल्स का। अपने आप को जागरूक रखें और अपने इंट्यूशन को और शार्प करें। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है बाय द वे। इस एनर्जी को क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। एंड आपका इंट्यूशन बहुत तगड़ा है, इस इंट्यूशन का यूज़ करें अपने आप के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस वॉज योर रीडिंग, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एंड वेरी क्लियर रीडिंग, वेरी 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 क्लियर रीडिंग फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपकी हीलिंग हो रही है। इस हीलिंग को स्वीकार करें फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और ज्वाइन करें प्लीज़। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।